हम देखेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में, है ना। तो होमोलोगस क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो वर्ड से ही, अगर वर्ड पे ही हम अगर ध्यान दें तो होमो मतलब हो गया सेम और लोगस मतलब इन्फॉर्मेशन। डिटेल में अगर हम देखें तो वैसा दो सेट ऑफ क्रोमोसोम यूजुअली क्या होता है कि जो हम ह्यूमन में जो पाया जाता है क्रोमोसोम, जो कि डाइप्लॉइड होता है सोमेटिक सेल में, तो यूजुअली क्या होता है कि ये जो पेयरिंग होता है, मतलब दो का पेयर या फिर फर्दर जो भी पेयर हो, तो ये जो पेयरिंग वाला जो होता है क्रोमोसोम्स, वो यूजुअली क्या होते हैं, तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। अब है कि पहचाने कैसे, है ना, कि होमोलोगस क्रोमोसोम, तो हमने डेफिनेशन में ही देखा कि जो सेम इन्फॉर्मेशन दे। अब एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि ये दो क्रोमोसोम है ना, ये दो क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम्स पे क्या होता है कि जीन प्रेजेंट होते हैं। तो सेम लोकस पे, यहाँ हमने यूज किया था लोगस मतलब इन्फॉर्मेशन, लेकिन फिर से हम क्या कह रहे हैं कि सेम लोकेशन पे, सेम लोकस पे जो जीन्स प्रेजेंट हैं, अगर वो सेम इन्फॉर्मेशन दें, एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे कि एक सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब दो क्रोमोसोम्स जिस पे कि जो जीन्स प्रेजेंट हैं वो सेम लोकेशन वाले जीन होंगे, इंडिपेंडेंट दोनों पे जीन प्रेजेंट है ना, लेकिन सेम लोकेशन वाले जीन अगर एक इन्फॉर्मेशन दें तो उसे हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या देंगे, एक इन्फॉर्मेशन देंगे, दोनों के दोनों ही जीन एक इन्फॉर्मेशन देंगे, उसमें वेरिएशन हो सकता है, उसमें कॉन्ट्रास्ट हो सकता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन एक ही चीज़ के बारे में देंगे, है ना। जैसे अगर बात की जाए कि यहाँ पे हमने लिया है तीन जीन हमने लिया है, दो क्रोमोसोम्स हैं, सेम लोकेशन वाले हमने 3 जीन लिए हैं। पहला जो हो गया, जैसे कि हमने स्किन कलर लिया है, तो हमने क्या बोला कि दोनों जो क्रोमोसोम है, मतलब कि ये जो पेयर वाला जो है सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है, वो सेम लोकेशन वाले जीन सेम इन्फॉर्मेशन देंगे। तो देख लेते एग्जांपल से कि मान लेते कि पहला जो सेम लोकस वाला है जीन, वो क्या दे रहा है, सेम इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यहाँ भी स्किन कलर दे रहा है, यहाँ भी स्किन कलर दे रहा है। डिफरेंस क्या हो सकता है, यह ज़रूरी नहीं है कि हर बार कॉन्ट्रास्ट ही दे, है ना, सेम भी हो सकता है या अलग भी हो सकता है। जैसे यहाँ स्किन कलर जो पहला जीन है वो दे रहा है कि स्किन कलर डार्क होगा, जो दूसरा जीन है स्किन कलर वो क्या कह रहा है कि लाइट होगा, स्किन कलर लाइट होगा। दूसरा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि सेम क्रोमोसोम है, सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम है, इस पे इंडिपेंडेंटली दोनों पे एक जीन प्रेजेंट है, सेम लोकेशन वाले जीन जो है वो सेम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या नहीं, ये हम देख लेते हैं। दोनों ही क्या दे रहा है कि हाइट है, दोनों ही जो जीन है वो हाइट को डिफाइन कर रहा है। अब इसमें कॉन्ट्रास्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोनों में क्या है, कॉन्ट्रास्ट है कि ये जो क्रोमोसोम जो है, ये जो जीन यहाँ जो प्रेजेंट है इस लोकेशन पर, वो दे रहा है टॉलनेस के लिए, और जबकि ये जो जीन प्रेजेंट है वो कोड कर रहा है किसके लिए, वो ड्वार्फनेस के लिए कोड कर रहा है। यह ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कॉन्ट्रास्ट हो ही, सेम भी हो सकता है, जैसे दोनों टॉल या दोनों डॉट भी हो सकता है। एक और एग्जांपल के लिए देख लेते हैं कि सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम है, और दोनों का जो सेम लोकेशन वाले जो हैं इंडिपेंडेंटली जो जीन है, वो देखते कि क्या है कि सेम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या नहीं। ये भी आई कलर को कोड कर रहा है, ये भी आई कलर को कोड कर रहा है, ये जो है वो रेड आई कलर को कोड कर रहा है, ये ब्लैक को कोड कर रहा है। दोनों का फिर से सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ध्यान क्या रखना है हमें कि जब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम या एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम जब हमें क्या दे, सेम इन्फॉर्मेशन दे, उसमें कॉन्ट्रास्ट हो ना हो ये बात की बात है, लेकिन इन्फॉर्मेशन सेम दे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे। इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि हम दुनिया में कहीं भी जाएँ, है ना, हम एक कार शोरूम का एग्जांपल ले सकते हैं कि दुनिया में हम कहीं भी जाएं, जो एक कार कंपनी है तो उसका जो भी शोरूम होगा, जैसे मारुति कार ले ले, तो उसका जो भी शोरूम होगा उसमें सेट ऑफ कार्स जो होंगे उसमें वेरिएशन हो सकता है, लेकिन ब्रांड सेम होगा। मतलब अगर मारुति का शोरूम है वो दिल्ली में हो, चाहे फिर राजस्थान में हो, कहीं भी हो, तो उसमें जो हो सकता है कि एक टाइम पे मतलब अलग अलग कार्स प्रेजेंट हो, लेकिन कंपनी सेम होगी। आई मीन सुजुकी की ही कार्स होंगे। अब उसमें हो सकता है कि ब्रेजा हो या फिर बलेनो हो, कुछ और भी हो सकता है ना, स्विफ्ट हो, लेकिन
ब्रांड सेम होगा। तो वो वैसा ही होमोलोगस क्रोमोजोम भी है कि सेम लोकेशन वाले जो होंगे वो इन्फॉर्मेशन तो सेम के बारे में देंगे। अब उसमें क्या हो सकता है कि मॉडल सेम हो, जैसे कोई लाइट कलर को कोड कर रहा हो, कोई डार्क कलर को कोड कर रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली दोनों कोड किसको कर रहे हैं, तो स्किन कलर को ही कोड कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बारे में, तो हमने अभी जो देखा वो होमोलोगस क्रोमोजोम्स थे। अब हम लोग क्रोमेटिड्स के बारे में देखते हैं। यूजुअली जो डिफरेंस होता है होमोलोगस मतलब क्रोमोजोम और क्रोमेटिड में, वो ये होता है कि अगर एक सेंट्रोमियर पे जो लगे हैं, एक लगे हों, दो लगे हों, तो इसको हम लोग इंडिपेंडेंटली क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग इंडिपेंडेंटली क्रोमेटिड कहते हैं। और जबकि पूरा सेट को हम लोग क्रोमोजोम कहते हैं। वो हम फर्दर देख लेंगे। अभी देखते हैं क्या कि सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में डिफरेंस क्या है, हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो मेनली जो डिफरेंस है सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में, वो ये है कि अगर सेंट्रोमियर एक है, अगर सेंट्रोमियर एक है और उस पर एक से ज़्यादा क्रोमेटिड्स प्रेजेंट हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। और अगर एक सेंट्रोमियर पे एक ही हो, या हम सिंपली ऐसा देख सकते हैं कि अगर सेंट्रोमियर अलग हो, तो वो दोनों क्रोमेटिड्स को हम लोग नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं कि सिस्टर क्रोमेटिड किसको बोलेंगे, तो हम लोग को पकड़ना है किसको, तो हम लोग को देखना है किसको, सेंट्रोमियर को हमको देखना है कि सेंट्रोमियर अगर सेम है तो सिस्टर क्रोमेटिड, अगर सेंट्रोमियर अलग है तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, है ना। ये हिंदी में और इंग्लिश दोनों मिक्स करके लिखा हुआ है, आप बाद में पढ़ सकते हैं इसे। आगे अगर हम बात करें एग्जाम्पल से हम देखना चाहें, तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल हमने लिया है ना। तो पहला सेट ऑफ जो क्रोमोजोम्स है वो ये 1 2 3 4 नंबरिंग किया हुआ है, और इस पे हमने अभी क्या देखा था कि सिस्टर क्रोमेटिड हो या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो, हमने देखा था क्या कि सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या है, तो जो बीच का पोर्शन होता है क्रोमोजोम का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। तो अगर सेंट्रोमियर सेम है, सेंट्रोमियर अगर दो क्रोमेटिड्स का सेम है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, सिस्टर क्रोमेटिड। और अगर सेंट्रोमियर दो क्रोमेटिड्स का अलग है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नंबरिंग से हम लोग यहाँ समझ लेते हैं, है ना। पहला हम लोग देखते हैं कि 1 और 2, है ना, कि 1 और 2 जो क्रोमेटिड है वो कैसा है। हम लोगों को सिंपली क्या करना है, सेंट्रोमियर देखना है। दो क्रोमेटिड है, सेंट्रोमियर सेम है, तो क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड, है ना, सिस्टर क्रोमेटिड। और फिर 1 और 3 दो अलग अलग क्रोमेटिड है, लेकिन क्या है कि सेंट्रोमियर भी अलग है। सेंट्रोमियर सेम तो सिस्टर क्रोमेटिड, सेंट्रोमियर अलग तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, है ना। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो गया। 1 और 4 को अगर हम लोग देखें, दो अलग अलग क्रोमोजोम, दो अलग अलग क्रोमेटिड है। ये क्रोमोजोम 1 और 2 को मिलाकर बोलेंगे, और इंडिविजुअली 1 और 2 क्या है, तो क्रोमेटिड है। तो अभी हमें देखना है किसको, 1 को और 4 को देखना है। दो अलग अलग क्रोमेटिड्स हैं और सेंट्रोमियर भी अलग है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो गया, है ना। 2 और 3 की अगर हम लोग बात करें, दो अलग अलग क्रोमेटिड है, सेंट्रोमियर भी अलग है, तो क्या हो गया, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो गया। आगे अगर हम लोग बात करें 2 और 4 की, ऑफ कोर्स ये भी क्या है कि दो अलग अलग क्रोमेटिड है, सेंट्रोमियर भी अलग है, तो ये क्या हो गया, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो गया, है ना। अब ये वाला जो पोर्शन है, इसमें हम लोग पहले वाले पोर्शन में हमने सिर्फ क्या देखा, सिस्टर या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। इसमें हम लोग दो चीज़ देखेंगे, सिस और नॉन सिस, है ना, सिस और नॉन सिस, मतलब सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड पहला चीज़ हम लोग देखेंगे। दूसरा हम लोग जो देखेंगे वो हम लोग देखेंगे क्या कि होमोलोगस है या नॉन होमोलोगस है ना, होमोलोगस है या नॉन होमोलोगस है, होमोलोगस है या नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम्स है वो देखेंगे, है ना। फिर से एक बार हम रिवाइज कर देते हैं कि अगर सेंट्रोमियर सेम हो दो क्रोमेटिड का तो सिस्टर क्रोमेटिड, अगर सेंट्रोमियर अलग हो तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। होमोलोगस क्रोमोजोम क्या है कि अगर एक सेट ऑफ क्रोमोजोम अगर सेम इन्फॉर्मेशन दे, एक ही चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे, कॉन्ट्रास्ट हो या ना हो वो बात की बात है, तो उसको हम लोग होमोलोगस क्रोमोजोम बोलेंगे। अगर नहीं देगा सेम इन्फॉर्मेशन तो उसको हम लोग नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम बोलेंगे। हम लोग एग्जांपल से देख लेते हैं, है ना, कि पहला जो एग्जांपल है वो है कि हमें देखना है 1 एंड 2 को हमें देखना है। तो
सॉरी, ये एग्ज़ाम्पल जो है वो एक्चुअली यहाँ पे है, हम लोग सेकंड वाला पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो नंबरिंग किया हुआ है वो कैसे किया हुआ है कि 4 सेट ऑफ क्रोमोजोम्स है, हर क्रोमोजोम में 2 क्रोमेटिड है, तो टोटल 8 क्रोमेटिड और 4 क्रोमोजोम हो गया। हमने सिंपली क्या किया है कि नंबरिंग ABCDEFGH से कर दिया। इसमें हमें 2 चीज़ देखना है, सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, है ना, और दूसरा होमोलोगस और नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम, है ना। तो यूजुअली हमने क्या देखा है कि सिस्टर क्रोमेटिड जो होता है वो एक सिंगल ही क्रोमोजोम पे होता है, सेंट्रोमियर सेम है, उस पर 2 क्रोमेटिड लगा हुआ है, तो मतलब हुआ कि ये सिंगल क्रोमोजोम है। होमोलोगस क्रोमोजोम के लिए क्या चाहिए कि कम से कम 2 तो चाहिए, एक सेट तो चाहिए। होमोलोगस क्रोमोजोम होने के लिए क्या चाहिए, कम से कम 2 क्रोमोजोम तो होने ही चाहिए ताकि एक सेट बने और फिर उसमें हम देखें कि ये सेम इन्फॉर्मेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स लिया हुआ है वो यूजुअली ऐसा लिया है कि ये सारे के सारे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं, क्योंकि जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो होमोलोगस नहीं हो सकते, है ना। सिस्टर क्रोमेटिड होमोलोगस कैसे होंगे, ये तो एक ही क्रोमोजोम पे दोनों आगे क्रोमेटिड्स, है ना। ध्यान से हम लोग देखेंगे कि क्रोमेटिड्स 2 क्रोमेटिड मिलके एक क्रोमोजोम बना रहे हैं, और होमोलोगस क्रोमोजोम होने के लिए कम से कम 2 क्रोमोजोम चाहिए। क्रोमेटिड्स 2 नहीं, 2 क्रोमोजोम चाहिए एक होमोलोगस क्रोमोजोम बनाने के लिए, एक सेट चाहिए, 2 क्रोमोजोम चाहिए। तो वो तो ये हो नहीं सकता ना, वो तो सिस्टर क्रोमेटिड के साथ नहीं हो सकता। सिस्टर क्रोमेटिड एक ही क्रोमोजोम बनाते हैं दोनों मिलकर, है ना। तो यूजुअली यहाँ पे जो हमने लिया वो क्या है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड से हैं। देख लेते एक बार कि सबसे पहला क्या है कि ए और सी को देखना है। ए ये वाला है, सी जो है वो ये वाला है। सबसे पहले चेक कर लेते सिस्टर या नॉन सिस्टर। सेंट्रोमियर अलग, दोनों क्रोमेटिड का सेंट्रोमियर क्या है कि अलग है, तो ये ऑफ कोर्स क्या आ जाएगा, तो ये जाएगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, है ना, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। आगे हम लोग देखेंगे कि होमोलोगस है या नॉन होमोलोगस है। तो वो यूजुअली क्या है कि वो कलर, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया है कि कलर कोडिंग कर दिया कि अगर कलर सेम है तो वो क्या है कि अब इस पे तो हम लोग देख नहीं सकते ना, क्योंकि इसमें इंडिकेशन नहीं है कि वो सेम इन्फॉर्मेशन कोड कर रहा है या नहीं, लेकिन उसको मतलब उसको दर्शाने के लिए हमने क्या करा है कि कलर कोडिंग कर दिया कि अगर कलर सेम है तो इसका मतलब क्या है कि सेम इन्फॉर्मेशन वो डिलीवर कर रहा है और वो होमोलोगस है। जैसे कि यहाँ पे जो ABCD, मतलब इसको अगर हम लोग नेमिंग कर दें तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, है ना। ये पूरा सेट जो है इसको हमने 1 कोड किया और ये पूरा सेट को ये दूसरा नंबर का क्रोमोजोम हो गया। ये दोनों क्या है, कलर कोडिंग से हम लोग देख लेंगे कि ये होमोलोगस है या नॉन होमोलोगस है। तो ये पहला, ये पूरा होल 1, ये पूरा होल 2, तो ये दोनों होमोलोगस हो गया। वहीं पे ये जो 3 और 4 इसको हम लोग कोड कर सकते हैं ना, 3 और 4, तो ये दोनों कलर कोडिंग हो गया क्या कि ये दोनों होमोलोगस हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन की तरफ आएंगे कि A और C देखेंगे हम लोग। तो A और C क्या है कि सेंट्रोमियर अलग है तो नॉन सिस्टर, और कलर कोडिंग से हम लोग देख सकते हैं, इस कलर कोडिंग का मतलब हुआ कि सेम इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहा है, तो नॉन सिस्टर एंड होमोलोगस क्रोमोजोम, है ना, नॉन सिस्टर एंड होमोलोगस क्रोमोजोम नॉन सिस्टर क्या होगा, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, जबकि होमोलोगस क्रोमोजोम है। क्रोमेटिड क्या है, तो एक सेंट्रोमियर पे जो प्रेजेंट है इंडिविजुअली उसको हम लोग क्रोमेटिड बोलेंगे। जैसे यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C, ये इंडिविजुअली क्या है तो क्रोमेटिड है। और होमोलोगस क्रोमोजोम है, मतलब कि एक पूरा सेट एक क्रोमोजोम कहलाया। कलर कोडिंग से हमने देखा कि कलर कोडिंग सेम तो मतलब होमोलोगस क्रोमोजोम, कलर कोडिंग अलग तो नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम। ये एक इंडिकेशन है कि इसका वो सेम है, मतलब इसका जो इन्फॉर्मेशन ये जो दे रहा है वो सेम दे रहा है और ये होमोलोगस क्रोमोजोम है। B एंड C की बात करें दूसरे नंबर क्वेश्चन की, तो B एक क्रोमेटिड यहाँ है, C यहाँ है। ऑफकोर्स 2 अलग अलग क्रोमेटिड हैं तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, है ना। और B और C क्या है, कलर कोडिंग से देखेंगे दोनों ब्लैक है, मतलब दोनों सेम इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये भी क्या हो गया कि होमोलोगस क्रोमोजोम हो गया, है ना, होमोलोगस क्रोमोजोम। उसी तरह E एंड D की अगर बात करें, E यहाँ हो गया और D यहाँ हो गया। पहले तो देखें क्या, दोनों अलग अलग क्रोमेटिड, सेंट्रोमियर अलग, तो क्या हो गया ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एंड
अगर क्रोमोज़ोम की बात करें तो ई एंड डी है, ई है डी है, कलर कोडिंग अलग है, मतलब दोनों अलग इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये नॉन होमोलॉगस हो गया, है ना। ये क्या हो गया, नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम हो गया। एफ एंड एच की अगर बात करें, एफ यहाँ है, एच यहाँ है, दोनों अलग अलग क्रोमेटिड, दोनों अलग अलग सेंट्रोमियर, तो ये क्या हो गया, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो गया, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और एफ और एच का कलर कोडिंग से देख लेंगे कि सेम है ना, तो ये क्या हो गया कि ये होमोलॉगस क्रोमोजोम हो गया, होमोलॉगस क्रोमोजोम हो गया। इस तरह से फर्दर आप इसमें से कोई भी 2 सेट को लेकर ट्राई कर सकते हैं, है ना। थैंक यू।